नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, बिहार अधिकार मित्र रिक्वायरमेंट नई वैकेंसी आ चुकी है बिहार अधिकार मित्र रिक्वायरमेंट को लेकर। दोस्तों, आइए इसके लिए पूरी विवरण जानते हैं। 10वीं पास उम्मीदवार के लिए एक अच्छा मौका है। 10वीं जो पास किए हैं, बस 10वीं पास होने चाहिए, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने के लिए कैसे भरना है, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको, सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यह ध्यान देने वाली बात है, ये जो है वैकेंसी निकाली गई है जिला विधिक सेवा पदाधिकारी के तरफ से। एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है और इसमें इसके तहत जो अधिकार मित्र है उसके पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जो है 100 पद के लिए निकाली गई है। 100 पद अभी टोटल मिला के इसमें है। तो आइए, आवेदन का प्रक्रिया ऑफलाइन होने वाला है। कैसे भरना है, पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले ये आधिकारिक मित्र है, एक जॉब वैकेंसी है, परमानेंट रहने वाला है। munger.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट इसका नाम है। और आइए, अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें टोटल पोस्ट जो है 100 है। इसका ऑफलाइन आप भरेंगे। स्टार्ट जो है आपका फॉर्म देखो 14 तारीख से, यानी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना। लास्ट डेट जो है इसका 30 तारीख तक है, इसी महीने के 30 तारीख तक। तो आइए अब क्या कुछ करने पूरा जानकारी जानते हैं किस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है, 100 पोस्टों के लिए टोटल रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है इसके लिए? दोस्तों, इसके लिए आवेदक जो है विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को प्रमाण पत्र लगाकर हस्ताक्षर के पास पंजीकृत डाक या फिर व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे। यानी आवेदन के साथ जो पंजीकृत डाक मतलब कह सकते हैं कि लगाकर अपना पता लिखा लिफाफा भेजेंगे। कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक फॉर्म आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उस फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है वो भी बताऊंगा, और उसके बाद आपको उसमें डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका 10th का लगाना पड़ेगा, हो सकता है आप 12th का भी लगा सकते हो। 10 12 का मार्कशीट का लगा देना है, जो भी इन सभी चीज़ों का लगा देना है। आप आवासीय लगा देना, जाति लगा देना, इनकम लगा देना, ये सब सारे सर्टिफिकेट क्या करना, लगा देना है वहाँ पर। और लगा के एक साथ अटैच करके पिन करके आपका जो डाकघर है, आपका जो डाकघर है, कर लें हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं। आपका जो जिले में जो भी डाकघर होता है, उस जिले में डाकघर जाके और वहां पर सेंड करने का रहता है पता। और आप जिस तरह से एक डाक के द्वारा भेजते हो किसी को चिट्ठी, उसी तरह से ये आपको भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा वो भी जानेंगे दोस्तों। मानदेय इसमें ध्यान देना, रुपया 500 प्रतिदिन, परंतु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए होगा जिस दिन विधिक सेवा पदाधिकारी उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपेंगे, या स्वयं सेवक ग्राम से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक जो पदाधिकारी या एडीआर केंद्र में ले आते हैं। अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। तो ठीक है, तो ये मानदेय है उनका। और दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार अधिकार मित्र रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे व्यक्ति जो महिला पुरुष हैं, जो आर्थिक लाभ की परवाह किए बिना समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान में योगदान देना चाहते हैं, इस पहल में शामिल हो सकते हैं और इस सूची में शामिल हो सकते हैं, याद रखना। और इस सूची में कौन कौन से ऐसे आदमी हैं जो शामिल हो सकते हैं, कौन कौन इसके लिए भर सकते हैं। कोई ऐसे शिक्षक जो भी सेवानिवृत्त हैं और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो तो वो भी कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक भी कर सकते हैं। MSW भी कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क के छात्र कर सकते हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं, समान छात्र कर सकते हैं, विधि जिसने लॉ किया है वो छात्र कर सकते हैं, गैर सरकारी संगठन के क्लब सदस्य कर सकते हैं, और गैर राजनीतिक सदस्य कर सकते हैं, स्वयं सेवी समूह या फिर मैत्री समूह या फिर आजीविका समूह आदि ये लोग कर सकते हैं। साथ ही वे अन्य व्यक्ति भी इस पहल का हिस्सा बन सकते हैं जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं और जिन्हें विधिक सेवा जो है प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, सामान्य निर्देश ये है कि समाज सेवा में गहरी रुचि होनी चाहिए और आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आवेदक का चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना है उसके लिए जानते हैं। आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है वो भी जानते हैं। सबसे पहले याद रखना, आपको आवेदन का पता कहाँ भेजना पड़ेगा। एक फॉर्म लेंगे, उस फॉर्म में आपको पता कहाँ भेजना है, ये जो लेटर आप देंगे तो उसमें आपको भेजना है, लिखना है सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकरण एडीआर भवन प्रबंधन कार्यालय मुंगेर। इस तरह से आपको क्या करना है, 2 दे के सेंड करना पड़ेगा। और आवेदन करने का अंतिम तिथि तो अभी जाके फॉर्म भर दो और आवेदन इसके लिए कर सकते हो। आइए, अगर कोई संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क यहाँ से कर सकते हो। ये नंबर दिया, टोल फ्री नंबर दिया। अब फॉर्म क्या रहने वाला है, फॉर्म में क्या भरना है, तो जैसे फॉर्म को अगर डाउनलोड करें तो ये फॉर्म अगर चाहते हैं तो फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो में, या फिर ये जो है आपको मिल जाएगा हमारे
कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। तो जाके आप वहां पर से देख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ रहा 4-5 पेज का है और ये पूरा पेज को आपको भरना पड़ेगा। चाहे इसका अगर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहे हो तो ये नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन में सारी बातें दी गई है, ठीक है। चलिए निर्देश कुछ दिए गए हैं और फॉर्म के लिए भी जानकारी इसमें दी गई है। पूरा ये देखो यहाँ पर निकल के आ रही है। अब दोस्तों क्या क्या भरना है, ये है उनका फॉर्मेट। इसमें क्या क्या भरना पड़ेगा फॉर्म के लिए, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या क्या भरना है। सबसे पहले अपना नाम भरेंगे इसमें, अपना पिता का नाम या फिर महिला है पति का नाम भरो, अपना एक फोटो लगाना यहाँ पर, अपना एक अस्थाई पता जो अभी जहाँ पर अस्थाई पता जो है वही रहना है आपका, जहाँ के हैं आपको वो जहाँ का जिला देना है। मान लो जिला, अपना एड्रेस पूरा देना है, फिर वर्तमान पता आप जिस जगह पर अभी रह रहे हैं उस पते का नाम भी देना है, और शैक्षणिक योग्यता अपना देना है। आपने 10 पास किया, 12 पास किया, जो भी पास किया वो देना है। अपना अगर कोई अन्य योग्यता है, मान लो 10 किया है प्लस 12 भी किया तो 1 दे दो। और जन्म तिथि आप दे सकते हैं, अपना जन्म तिथि देंगे। आवेदन की श्रेणी आप किस जाति से हैं, समान है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो भी है सब के लिए है। ईमेल आईडी और अपना नंबर देंगे, चालू नंबर। अपना प्रखंड और थाना का नाम देंगे। आप अनुभव है, अगर है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है। और विशिष्टता आपके क्षेत्र में क्या है वो आपको देनी पड़ेगी। और साथ ही यहाँ पर लिखा रहेगा, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं किसी भी सरकारी विभाग में अस्थायी संविदा में कार्यरत नहीं हूँ और मेरे दी गई सूचना मेरी जानकारी में सत्य है, ठीक है। तो ये पूरा आपका अपना एक हस्ताक्षर कर लेना है यहाँ पर, और तिथि जो दे देना है कब आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका स्थान क्या है। बस ये सारी चीजें करके आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड कर देना है, ठीक है, सेंड कर देना है। और एक और चीज यहाँ पर निकल के आ रही है, काफी बड़ा फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में आपका क्रमांक देना पड़ेगा कार्यालय उपयोग के लिए। ये कार्यालय उपयोग के लिए है, कार्यालय वाले इसके करेंगे, यानी जिला विधिक सेवा पदाधिकारी मुंगेर अधिकारी मित्र के चयन हेतु हस्ताक्षर पत्र ये रहेगा, और इसमें आवेदक द्वारा भरा जाएगा। ये कहा जा रहा है ये सब चीजें आपको भरना है, और ये ऊपर वाला चीज वो खुद भरेंगे। अपना नाम देंगे, पिता का नाम देंगे, जन्म तिथि देंगे, स्थायी निवासी पत्र 4 पता देंगे, जिला देंगे, राज्य देंगे, पिन कोड देंगे, तिथि देंगे, आवेदन अपना करेंगे, स्थान देंगे, ठीक है। ये सब चीजें, बाकी बात ये जो है ये कार्यालय वाले काम करेगा, ठीक है। बस यही चीज करना है, बाकी वाला इसको सेंड कर देना है। तो ये पूरी जानकारी निकल के आ रही है इस वैकेंसी को लेकर। तो अच्छा वैकेंसी है, आप अगर रुचि रहना चाहते हैं समाज सेवा में तो कर सकते हैं। इसके लिए हाँ यहाँ पर पेमेंट आपको ध्यान देने वाली बात है, नहीं दी जाएगी। और ये पेमेंट जो है आपको दी जाएगी तब मान लो कि कोई काम आ रहा है, वैसे काम तो डेली ही होता है, तो आपको उसमें 500, 1000 इस तरह से आपको पेमेंट दिया जाएगा, यानी रोज का समझ लो कि 500 रुपये आपको मिलने वाला है। तो अच्छी है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।